आज आचार्य सलील से मेरी दूसरी बार वॉइस चैट हुई। वैसे हम लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्टिंग करते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ, अपने नए-नए वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन वॉइस चैट दूसरी बार हुई। लगभग 20 मिनट बात की हमने और अब तो बराबर बातें होती रहेंगी और प्रत्येक बार बात हो उसका वीडियो ब्लॉगिंग करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य सलील के बारे में विशेष बात ये है कि वो एक अभी बाद में ढेर सारे हो जाएँगे, लेकिन अभी वो अकेले व्यक्ति हैं धरती पर, जिनके साथ मैं परिचय लेवल पर बात कर सकता हूँ। वो खुद स्वर्ग से आए हुए हैं और वापस स्वर्ग को जाएँगे। महाभारत के समय के संजय, जिन्होंने धृतराष्ट्र को कहानी सुनाई। जिन्हें दिव्य दृष्टि दिया गया ताकि वो दरबार में बैठे-बैठे कुरुक्षेत्र की सारी चीज़ें देख सके, घटनाएँ। तो वो आए हुए हैं। वो इस जन्म में वो आईआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अपने अध्ययन के बल पर आचार्य हैं। और जिस तरह कोई होता है पीएचडी, कोई क्या होता है, तो वो आचार्य हैं, पढ़ के आचार्य हुए हैं और क्रिया योगी साधना करते हैं। तो उनकी आध्यात्मिक क्षमता उच्च है, इतनी उच्च है कि वो जाके जो अब सतयुग आने वाली है, वो जाके वो सतयुग जाके देख सकते हैं, देख के वापस आ सकते हैं। तो विशेष हैं। तो उनसे जो बात हुई आज, मैंने कहा देखिए और भी आए हुए हैं और मेरे तरह ही वो बाइबल कवर टू कवर पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा मोजेस आए हुए हैं, थॉमस आए हुए हैं, बुक ऑफ जॉब के जॉब आए हुए हैं, जॉन द बैप्टिस्ट आए हुए हैं और नाम भी वही है इस बार उनका, अंग्रेजी में नहीं लेकिन नाम वही है इस बार भी। प्रॉफिट मोहम्मद आए हुए हैं, हालांकि उनका नाम इस बार दूसरा है, इमाम मेहदी, लेकिन उन्हें अभी अपना असली परिचय पता नहीं, जिस तरह मुझे सन 2016 से पहले अपना असली परिचय पता नहीं था। तो प्रॉफिट मोहम्मद आए हुए हैं, इमाम मेहदी, तो ढेर सारे आए हुए हैं और सही वक्त पर सब जुड़ते चले जाएंगे। इट इज हैपनिंग नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो, बट एट अ परफेक्ट पेस। काम आगे बढ़ रहा है, तो सही वक्त पर वो जुड़ते चले जाएंगे। मोजेस आए हुए हैं और अभी वो कैलिफोर्निया में सेंट्रल वैली में एक जगह लेडी पास्टर हैं, उनका चर्च मैंने एक साल अटेंड भी किया। जॉब का चर्च मैंने कुछ महीने अटेंड किया। जॉन द बैप्टिस्ट वो भी पास्टर हैं, पास्टर यानी कि चर्च के पुजारी, उनका चर्च मैंने अटेंड किया। थॉमस वो भी पास्टर हैं एक चर्च में, पहले थे ब्रुकलिन में, सन 2016 में मैं मिला उनसे, सी इज अ लेडी पास्टर, और अभी कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो में। तो और सही वक्त पर सब जुड़ेंगे। तो मोजेस आए हुए हैं एज अ लेडी पास्टर, उसका अर्थ क्या निकलता है? जो यहूदी 400 साल तक प्रार्थना करते रह गए, इजिप्ट में गुलामी कर रहे थे कि हे ईश्वर इस गुलामी से मुक्ति दिला, तो 400 साल बाद मोजेस के नेतृत्व में वो मुक्त हुए गुलामी से। तो वो मोजेस वापस आए हुए हैं, इस बार एक लेडी पास्टर हैं। उसका क्या अर्थ निकलता है? यही कि दुनिया भर के महिलाओं को सामाजिक मुक्ति मिलनी है। तो ये तो मेरे को मालूम था,
लेकिन कैसे सामाजिक मुक्ति मिलनी है ये मेरे को तब मालूम हुआ जब मैंने कल्किस्ट मैनिफेस्टो के रफ ड्राफ्ट्स पढ़ने शुरू किए। तब मुझे मालूम हुआ कि कैसे जो कल की बात का जो नया आर्थिक व्यवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो घर के बाहर काम करे या घर के भीतर काम करे, प्रत्येक का आवरली वेज बराबर। तो वैसे हालांकि ये जरूरी नहीं कि महिला ही घर का काम करे, पुरुष भी कर सकते हैं अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। तो सब आए हुए हैं, सबके सब सही वक्त पर जुड़ेंगे, जुड़ते चले जाएंगे। और आचार्य सलील से मैंने खुल के बात किया। उनसे ये नहीं रहता कि इस विषय पर बात कर सकते हैं, उस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो है परिचय की। मेरे लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए भगवान कल्कि का परिचय दैट इज इन्फिनिटली मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग ही सेज और एनीथिंग ही डज। वो आज ही नहीं, वो जब सारे पृथ्वी के एक राजा बन जाएंगे उसके बाद भी मैं वही कहूंगा कि हिज आइडेंटिटी इज इन्फिनिटली मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग ही सेज एंड एनीथिंग ही डज। और अभी भी सही है, 10 साल 20 साल बाद भी वही बात सही रहेगा मेरे लिए। लेकिन वो आइडेंटिटी बहुतों को समझने में दिक्कत है, बाद में होगा। अभी बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे कि इस जन्म में वो मानेंगे नहीं, अगले जन्म में वो उनके मूर्ति की पूजा करेंगे। तो वैसे भी होंगे। गीता में मूर्खों के बारे में कहा गया है। तो जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है उसमें धर्म, ईश्वर, इन सब टॉपिक पर कुछ कहा ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कार्यक्रम है। क्यों? तो इस घोर कलयुग में जब आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम है, सामूहिक आध्यात्मिक ज्ञान अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, चारों युग के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर अभी है, तो उस अवस्था में सबको एक जगह लाने का तरीका है ही वो एक आर्थिक कार्यक्रम। अब धर्म की बात करिए, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर इंडिया में, भारत में हिंदू मुसलमान मूर्ति पूजा के विषय पर वो मार्केट करने लगते हैं। एक कहता है मूर्ति पूजा करना चाहिए, एक कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस उतने से बात पर मार्केट। इसीलिए कल्किस्ट मैनिफेस्टो में धर्म और ईश्वर का कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर सबको एक जगह लाने का प्रयास है। उसी पुस्तक के प्रथम भाग में पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 2 आने को है। तो नई जातीय व्यवस्था की बात की गई है। जब मैंने वो प्रपोजल पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक, जो भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक। हेडेक क्यों? तो आप कुछ भी करना चाहो, कोई भी अच्छा काम करना चाहो, वो आड़े आ जाता है, रास्ते में आ जाता है, रुकावट खड़ा कर ही देता है। यानी कि वो एक, और ये जो कास्ट सिस्टम है अभी भारतवर्ष में, वो इससे पहले के द्वापर युग के लोग, उससे पहले के त्रेता युग के लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे। यानी कि अभी का जो कास्ट सिस्टम है ये नितांत ये कलयुग में पैदा हुआ पला बड़ा कास्ट सिस्टम है, यानी कि एक गलत सिस्टम है। तो वो जो कास्ट सिस्टम है एक सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बैठा हुआ है। यानी कि आप कोई भी बड़ा काम करना चाहो, यदि भारतवर्ष को विश्व शक्ति बनना है या विश्व गुरु बनना है, वैसा कोई भी बड़ा काम करना है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीकरण किए बगैर संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रथम कदम ही वो है। जनकपुर धाम से, पवित्र भूमि जनकपुर धाम से नमः सहितान महा अभियान शुरू होने जा रहा है इसी विषय पर कि नई जातीय व्यवस्था चाहिए। उस प्रपोजल के साथ कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दैट इज द फाउंडेशन। पहले वो काम
करने होंगे, उसके बाद और काम होंगे, बड़े बड़े काम। और जब मैंने दहेज प्रथा समाप्ति का प्रपोजल पढ़ा तो मेरे को नई जातीय व्यवस्था से भी 4 कदम आगे उतना अच्छा लगा वो प्रपोजल, कि नहीं, ये जरूरी चीज है। तो कल की बात की नई आर्थिक व्यवस्था दहेज प्रथा को बिल्कुल गायब कर देती है, सफा चट, बिल्कुल। और जो नई आर्थिक व्यवस्था है कल की बात का, जिसमें कि किसी भी अर्थतंत्र के प्रत्येक व्यक्ति का आवरली वेज जो प्रति घंटा कमाते हैं वो सबका बराबर रहेगा। मुकेश अंबानी का आवरली वेज भी वही, घंटे का 1 घंटा। मुकेश अंबानी का भी वही, शाहरुख खान का भी वही, सभी का वही। एक रिक्शा चलाने वाले का भी वही, एक केरा उगाने वाले किसान का भी वही, एक शिक्षक का भी वही, एक डॉक्टर का भी वही। यानी कि घंटा, 1 घंटा में आपने 8 घंटा काम किया, आपके खाते में 8 घंटे गए। और जो खरीद बिक्री होगी वो सब टाइम यूनिट में, यानी कि किसी सामान का मूल्य रहेगा 5 सेकंड, किसी सामान का मूल्य रहेगा 2 मिनट, किसी सामान का मूल्य रहेगा 10 घंटे। तो वो है, वो नई आर्थिक व्यवस्था है। वो अभी से बहुत ज्यादा समृद्धि वाली आर्थिक व्यवस्था। तो कल की बात, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, और अभी विचार आया है ताकि कोई भी, दुनिया के कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक हो, जिनकी इच्छा हो, वो उस पर बहस कर सके, बहस करे, समझने का प्रयास करे, अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट करे, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, फ्री विल, अत्यंत आदरपूर्वक रोड मैप है कि आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, अच्छा ना लगे तो विरोध भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो वो तो आ गया है, पार्ट 2 भी आने को है। और उसके आधार पर वो तो विचार आया, लेकिन किसी एक देश में उसको अप्लाई करके दिखाना होगा, और वो देश है नेपाल। पहले नेपाल में एक पार्टी चुनाव लड़के, चुनाव क्लीन स्वीप करके, सत्ता में आके, संविधान बदल के, वो जो नई व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो लागू करके ताकि सारी दुनिया देख सके कि जो एक सिर्फ विचार था वो अब अप्लाई भी हो चुका है, एक देश में कार्यान्वयन भी हो चुकी। और उसके बाद और विचार विमर्श होंगे, और लोग कोई आलोचना करेंगे, कोई प्रशंसा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया भर के लोग आएंगे देखने। टूरिज्म, सिर्फ उसके बल पर नेपाल की टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगी। लोग देखने आएंगे कि देखो, यहाँ कलयुग समाप्त हो गया और सत्ययुग शुरू हो गया, और ये हमें भी चाहिए। तो पहले नेपाल में, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया, चाइना होते हुए दुनिया के प्रत्येक देश में जाना है इसको। लोग स्वेच्छा से करेंगे, बात पसंद आएगी, उसके आधार पर करेंगे कि हाँ, नेपाल में जो है वो हमें भी चाहिए, हम भी करेंगे, हमें भी ऐसा ही चाहिए। तो वो रोड मैप है। तो आचार्य सलील अभी धरती पर अकेले व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं भगवान कल्कि के बारे में परिचय स्तर पर बात कर सकता हूँ, और खुल के करता हूँ, दिल खोल के बात होती है। तो बातें तो होती रहेंगी। अभी मैंने एक वीडियो ब्लॉग बनाया ताकि उनको, अब तो जुड़ गए हैं, ताकि उनको अपनी काम करने में आसान हो। ये मैंने अपना वोट ऑफ अप्रूवल दे दिया कि मेरी उनसे बात हो रही है, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, और जो सच्चा परिचय है हमारा वो हम दोनों के पास है। तो वो भारत के आध्यात्मिक सर्कल में वो ये मैसेज लेके जाने वाले हैं, भगवान कल्कि के परिचय का मैसेज लेके जाने वाले हैं। जैसे कुछ रोज पहले वो मिथिलांचल के एक शंकराचार्य है, उनसे मिले, बाबा रामदेव से शायद मिले जाएंगे, और भी हैं
कह रहे हैं 1 दर्जन संतों से मैं मिल चुका इस विषय पर। तो ऐसी बात है। मैंने कहा आप कभी भी मेरे से बात कर लीजिए और मेरे लायक कुछ हो तो कहिए, हम करेंगे यहाँ से।